देखिए कैसे अयोध्या से दौड़े चले आए और चरण पादुका नहीं, और बस गर्मी का समय है, महीना है और महाराज जी जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा, इसी बढ़िया सुंदर अनुभूति कोई नहीं हो सकती। हर शब्द में राम के नगरी से आने वाले महाराज राधे राधे कह रहे हैं। कितना आनंद, कितना भाव भर जाता है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। यानी बन है तो कोई वृंदावनी है। यहाँ के रज के लिए देवता लोग तरसते हैं, तो इसलिए आज हमारा भी सौभाग्य इस रज में लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कि पूरे विश्व को यदि कोई शांति दे सकता है वो भारत ही दे सकता है। भारत के ऋषि मुनि, भारत के शास्त्र, भारत के संत रात दिन वो कैसे विश्व को शांति मिले, विश्व को चैन मिले, और लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव से तपस्या कर रहे हैं। ये महात्मा लोग जो तपस्या कर रहे हैं, यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं जी, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। मेरा सौभाग्य है आज कि राम जी की नगरी से हमारे महाराज जी आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, और ठाकुर जी की नगरी में कन्हैया है। अच्छा, दोनों नाम के बिना तो ये सृष्टि अपूर्ण है। और हम लोग कहते भी हैं, बचपन से भी हमें सिखाया गया है कि जगत में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो कृष्ण और राम के बिना तो ये जगत ही अधूरा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या से, छोटी छावनी से हरिदास महाराज जी आए हुए हैं। पावन पुनीत उनका सानिध्य मिलेगा। हम सब सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर कैसे बढ़ें और विश्व का कल्याण कैसे होगा, उस पर महाराज जी से बातचीत करेंगे। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम जी। आपका बहुत अच्छा टॉपिक लगा कि हमारी सनातन संस्कृति वास्तव में विश्व में यदि कोई संस्कृति है तो हमारा सनातन संस्कृति है, जो पूरा विश्व को शांति दे सकती है, विश्व को आनंद दे सकती है, विश्व को चैन दे सकती है। बाकी अन्य संस्कृति या अन्य धर्म जो है, खाली हम ठीक रहें, हमारा परिवार ठीक रहे, ये भाव में रहते हैं। और एक हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, हमारे नित्य यहाँ जो भ्रमण कर रहे संत है, साधु ब्राह्मण हैं, ये सब हमेशा प्रार्थना करते हैं। उनके भाव रहते हैं, बहुत सुंदर भाव रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कौन कहता है? एक सनातनी ही सभी का हित चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये यदि कोई सोचता है तो वो सनातनी ही सोचता है। मैं तो कहता हूँ, आज जो पाश्चात्य की तरफ हम लोग बह रहे हैं, लोगों की देखा देखी कर रहे हैं, तो लोग ऐसे ऐसे पैसे वाले देश के लोग यहाँ वृंदावन में आप देख रहे होंगे, सब वहाँ सब धन संपत्ति छोड़कर, कारोबार छोड़कर यहाँ पर राधे राधे कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनसे पूछा जाए कि भाई क्या आनंद है इस भूमि की, महत्व हमें पता नहीं इतनी जितना बाहर के लोगों को है। तो वो अपना देश, अपना सुख शांति सब कुछ छोड़कर यहाँ आके जो है ये ब्रज रज में लौटना चाहते हैं। तो हम तो सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। यानी बन है तो कोई वृंदावनी है। यहाँ के रज के लिए देवता लोग तरसते हैं, तो इसलिए आज हमारा भी सौभाग्य इस रज में लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभी यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और देख रहे हैं विश्व में अस्थिरता आ रही है। श्रीलंका भी अस्थिर हो रहा है और तमाम और देश भी। तो ऐसे समय पे भारत कैसे शांति के मार्ग की ओर लेकर जाएगा? भारत में जो अध्यात्म है, जो विद्या है, जो साधु संतों का संकल्प है, जो तपोबल है, आप देख पा रहे होंगे कि पूरे विश्व को यदि कोई शांति दे सकता है वो भारत ही दे सकता है। भारत के ऋषि मुनि, भारत के शास्त्र, भारत के संत रात दिन वो कैसे विश्व को शांति मिले, विश्व को चैन मिले, और लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव से तपस्या कर रहे हैं। ये महात्मा लोग जो तपस्या कर रहे हैं, यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसका कारण एक ही है, वहाँ ज्ञान शून्य है।
जी जी, ठीक है, ज्ञान शून्य है, वहाँ पर ये ज्ञान नहीं है। हम बड़े, हमारा धर्म बड़ा, ऐसे आपस में अहंकार के वजह से लड़ रहे हैं। अगर उनमें भी सद्भाव आ जाए, आज सनातनी के अंदर एक खासियत आज भी जीवित है। अगर कोई किसी को मार पीट रहा है तो जाके छुड़ा देगा, दया भाव हमारे अंदर है, दया वहाँ देखने को नहीं मिलता है। जब तक दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण हो तब तक दया का भाव रखना चाहिए। दया ही, जहाँ दया नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं है, सबसे पहला आता है संस्कार महाराज जी। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे राधे राधे करते हैं, राम राम करते, माला फेरते, परिक्रमा करते, पूजा करते, पाठ करते। वहाँ पर क्या है? सुख सुविधा है, भोग विलास है, पर ये आध्यात्मिक नहीं है। जहाँ पर अध्यात्म नहीं होगा, साधु संत नहीं होंगे, संस्कृति है ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति जैसे परंपरा नहीं होगा, तो वहाँ पे अशांति होगी, वहाँ पे युद्ध होना नॉर्मल सी बात है महाराज जी। जी 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 जी। जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं बच्चों को क्या एक मनुष्य को 16 संस्कार से गुजरना होता है। यहाँ तक कहा गया है कि गर्भ से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं महाराज जी। गर्भाधान संस्कार, फिर है ना 16 संस्कार होते हैं, तो उसी संस्कार से ही तो व्यक्ति में संस्कार आते हैं। अब वहाँ तो संस्कार की तो कोई नाम है ही नहीं, नाम नहीं है। इसलिए यही मेरा संदेश है कि आपस में प्रेम भाव बढ़ा के रखें। जैसे आपको चोट लगती है, मुझे भी चोट लगती है, ठीक है। जो दूसरे का दुख अपना दुख समझना चाहिए, ठीक है, दूसरे की पीड़ा अपना समझना चाहिए। जब तक ये भाव नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक ये वैमनस्य रहेगा महाराज, वैमनस्यता समाज में रहेगा महाराज जी जी। तो सनातन धर्म के लोग, हमारी नई पीढ़ी के लोग कैसे सनातन धर्म की पताका को, विजय पताका को फहराएं और आगे बढ़े, क्योंकि सब पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा अंधा अनुकरण कर रहे हैं। ये क्या है, इसमें भी मैं तो कहता हूँ उनका दोष नहीं है। अच्छा। दोष कहीं ना कहीं मूल में हमारा है। अच्छा। पहले क्या होता था, आप देखो गांव में, गली में शाम को बैठते थे, कहानी होता था, किस्सा होता था, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे, वो अनुकरण करते थे। आजकल व्यक्ति के पास पैसे है महाराज जी, साधन है। बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हो, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल दे रहे हो, 50,000 का। बच्चा क्या कर रहा है उस मोबाइल से? कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है? जेब खर्चा दे रहे हो, पॉकेट मनी दे रहे हो आप, उस पॉकेट मनी से वो क्या यूज कर रहा है? तो ये माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। इसलिए मैं तो सभी से कहता हूँ, सबसे महान यदि कोई संस्कृति है तो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इसको अपनाएंगे तो आपके जीवन में सुख शांति रहेगा। अगर यदि आप पाश्चात्य कल्चर के तरफ जाओगे, पाश्चात्य के तरफ, तो वहाँ तो अशांति, दुख, चिंता, भय सब कुछ भरा हुआ है। वहाँ खाली दिखने को, जैसे जहर के ऊपर चाशनी लगा हुआ होता है ना, तो चाटने में तो मीठा लगेगा, पर अंदर जहर होता, मार डालता है। तो पाश्चात्य जो कल्चर है ना, खाली देखने में थोड़ा सुंदर दिखता है, पर वो मारने वाला है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ माता पिता को भी चाहिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार दे कि संतों को कैसे प्रणाम करना, शास्त्र, स्वाध्याय, संध्या, बंधन है, पूजा पाठ की संस्कार डालनी चाहिए। संतों के पास धाम में ले जाना चाहिए। जैसे आप आए तो आपके बच्चों को लेके आना चाहिए। संस्कार यहाँ देखेंगे, लोगों को देख के हर कोई व्यक्ति राधे 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 करता है यहाँ। तो कैसा भी मतलब नास्तिक व्यक्ति भी यहाँ जाए, वो भी राधे राधे करता है और राधेमय हो जाता है, मन भाव बदले। तो आप तो राम की नगरी से हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी से, अयोध्या से आए हैं, तो कैसे राधेमय हो रहे हैं? अरे कैसा भाव? बिंदु महाराज जी का एक पद, मुझे खाली एक लाइन याद आता है। जी जी जी। बिंदु महाराज जी कहते थे, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, राधे राधे। तो महाराज जी ने राधे राधे के साथ ही बता दिया है कि वास्तव में चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, दोनों एक ही स्वरूप हैं और दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में बताया है। फिल्मों में हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा पदभ्रष्ट करके दिखाया गया है, गलत तरीके से दिखाया गया है। मेरा
प्रयास है, मेरी कोशिश है कि संतों के माध्यम से उसे फिर से सुधारें और हमारी जो विश्व संस्कृति रही है, गुरुजनों की संस्कृति रही है और भारत विश्व गुरु रहा है, वो पुनः बने। तो आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है, ऐसे पूजनीय महान संतों का जहाँ पर भी सानिध्य मिले, दर्शन हो, दंडवत हो जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए। और जैसे महाराज जी ने कहा ना कि वृंदावन आएंगे तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाएगा, तो सच मानिए आप आस्तिक हो जाएंगे। देखिए कैसे अयोध्या से दौड़े चले आए और चरण पादुका नहीं, और बस गर्मी का समय है, महीना है और महाराज जी जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छा, इसी बढ़िया सुंदर अनुभूति कोई नहीं हो सकती। हर शब्द में राम के नगरी से आने वाले महाराज राधे राधे कह रहे हैं, कितना आनंद, कितना भाव भर जाता है। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।